जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप इस खेती को 12 महीने में कभी भी आप इस फसल को लगा सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है किसान साथियों, आप इससे उत्पादन के साथ में इतना पैसा कमा सकते हैं जो कि आप अन्य फसलों को लगा करके पैसे नहीं कमा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मस्क मेलन फार्मिंग की, जो कि हम पीले खरबूजे की खेती के बारे में आपको बताएंगे। पीले खरबूजे की खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही में हम उसको मेलन बोलते हैं, कैनरी येलो मेलन बोलते हैं, साथ ही में सरदा मेलन भी उसको बोलते हैं, यानी कि सरदा खरबूजा। तो किसान साथियों, इस खरबूजे की फसल को आप लगाने के लिए आप 12 महीने में कभी भी आप लगा सकते हैं। जो बाकी का जो सादा जो नॉर्मल जो खरबूजे की खेती होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और ये आपने देखा होगा मार्केट में, जो कि आपको 12 महीने ये फल दिखता है। ऊपर से पीला होता है लेकिन अंदर कुछ सफ़ेद निकलता है, कुछ ऑरेंज कलर का निकलता है। तो वहीं पर पूसा संस्थान ने इन दो वैरायटियों का तैयार किया है, जो कि 12 महीनों में आप मस्क मेलन की खेती आप आसानी से कर सकें। साथ ही में किसान साथियों, इस फसल को लगाने के लिए आपको, अगर आप खेत में लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास में कोई जैसे कि पॉली हाउस बना हुआ है उसमें आप लगाना चाहते हैं, तो आराम से आप इस फसल को लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, इस खरबूजे को मार्केट में 1 महीने तक आप रख सकते हैं। स्टोरेज के बाद में इसका कोई ख़राब नहीं होता है। साथ ही में किसान साथियों, इस खेती की जैसे कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि जो ड्राई टेम्परेचर की बात करेंगे, जैसे कि दिन में तापमान 35 से कम होना चाहिए। साथ ही में रात का तापमान 20 के आसपास होना चाहिए। उस जगह पर आप इसकी फसल को 12 महीने आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, एल्कलाइन यानी पीएच मान की बात करेंगे इस फसल के लिए, तो 5.2 से लेकर के 7.5 के बीच होना चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे जो पूसा संस्थान ने इस खरबूजे को जो तैयार किया गया है, इसमें सबसे जो मुख्य बात है किसान साथियों, आपको उत्पादन मिलेगा। साथ ही में जो फल की क्वालिटी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, अब बात करेंगे जी हम इस फसल को किस किस जगह पर लगा सकते हैं। तो पूसा संस्थान ने इस खरबूजे को जो तैयार किया है, जो उत्तरी भारतीय जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें आप आसानी से उगाया जा सकता है इस फसल को। वहीं पर जहाँ पर साल में 2 से 3 बार जो जो नॉर्मल जो खरबूजा होते हैं उसको साल में 1 बार उगाया जाता है, लेकिन इसको साल में 2 से 3 बार आप आसानी से उगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, खेत की तैयारी की बात करेंगे तो इस फसल को लगाने के लिए आप कतार में आप इसकी बुवाई करेंगे। साथ ही में बेड भी आप इसका बना सकते हैं, बेड विधि के द्वारा बना सकते हैं, कर सकते हैं इस फसल को। साथ ही में किसान साथियों, खेत की तैयारी करते समय जैसे कि अगर आपके पास गोबर की खाद आपके पास जैसे रखी हुई है 2 से 3 साल पुरानी, तो उसको आपको अपने खेत में पहले से नहीं डालना है। आप गहरे से जुताई कराएंगे, रूटावेटर चला देना है, उसके बाद में आप पाटा लगा करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आप बेड मेकर या बेड राइजर से बेड बनवा सकते हैं। जो बेड की जो चौड़ाई की बात करें किसान साथियों, मिनिमम बेड की चौड़ाई 3 से 3.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि आपकी जो बेल है मस्क मेलन की, तो बेल को आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा, जैसे कि रस्सी या तार से आपको बांधनी पड़ेगी, डंडे भी गाड़ सकते हैं आप, बम्बू वगैरह। और साथ ही में किसान साथियों, आपके खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना इस फसल के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कीटाणु अगर जैसे बैक्टीरिया लगते हैं, जैसे कोई रोग आने लगता है, तो फसल में जो फल है उसमें स्पॉट आ जाएगा। तो आपको अपनी खेती को अच्छे से ट्रीट करना है। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे जो आम खरबूजे की बात करें तो उसका जो समय होता है, फरवरी से लेके अप्रैल मई में आप लगा सकते हैं। सच संरचना के माध्यम से आप उगा सकते हैं। साथ ही में इसके लिए बात करें किसान साथियों, तो इसको मौसम को किसी भी मौसम में इस मस्क मेलन को आप उगा सकते हैं। जैसे कि सितंबर नवंबर में आप उगाते हैं, तो उसके 90 दिन के बाद में आप इस फसल से कल्टीवेशन आराम से कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर आप इसको जैसे कि फरवरी अप्रैल मई में लगाते हैं, तो उस समय भी आप लगा सकते हैं। पूसा संस्थान ने जो दो टॉप वैरायटियों का जो जन्म दिया है, यानी उनको तैयार किया है,
वो पूसा सरदा है और साथ ही में किसान साथियों दूसरी है पूसा सुनहरी के नाम से हम जानते हैं। तो पूसा सरदा की बात करेंगे किसान साथियों, तो जो इसका छिलका जो फल का होता है वो बाहर पीलापन होगा और अंदर से सफ़ेद निकलता है और लेकिन ये मीठा होता है, अंदर से सफ़ेद दिखने में होता है लेकिन मीठा निकलता है। इसके फल की बात करें किसान साथियों 1 से 1.5 किलो का फल होता है। अगर हम जैसे कि पॉली हाउस में अगर हम लगाना चाहते हैं 1000 वर्ग मीटर में लगाते हैं तो 52 कुंटल के समथिंग आपको उपज मिल जाएगी यानी कि उत्पादन मिल जाएगा पॉली हाउस में अगर लगाते हैं तो। वहीं पर दूसरी वैरायटी की बात करेंगे पूसा सुनहरी जो कि बाहर एकदम पीला होगा और अंदर से एकदम ऑरेंज कलर का निकलता है। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे बीज की बिजाई कैसे कर सकते हैं। तो मैंने किसान साथियों आपको बेड की जो चौड़ाई है आपको 3 फीट बता दी थी इतनी रखनी है। साथ में आप ड्रिप सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में सीड की जो जब बुवाई करेंगे तो आप जो बुवाई करते समय जो दूरी रखेंगे बीज से बीज की तो 30 से 35 सेंटीमीटर आपको दूरी बनाए रखनी है। साथ ही में खाद की बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली आपको प्रति एकड़ में खाद की आवश्यकता होगी, जो कि ट्रॉली की जो गोबर की खाद है सड़ी हुई उसको ले लेंगे। साथ ही में जैसे कि बेड की मिट्टी है उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। साथ ही में जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो सॉइल है मिट्टी है उसकी एल्कलाइन ज़्यादा है तो जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में आप पोटाश यूज कर सकते हैं। वहीं पर आपको इस फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग भी आप आसानी से कर सकते हैं। और किसान साथियों अगर आप पॉली हाउस में अगर इस फसल को लगाना चाहते हैं तो आपको सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी 250 से 300 ग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर में आपको पड़ जाएगी। वहीं पर किसान साथियों बात करेंगे जैसे ही आपकी फसल 15 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय आपकी जो बेल है वो बढ़ने लगी तो उसको आप सपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही में जैसे कि धागों से सहायता से आप सपोर्ट दे सकते हैं, तारबंदी कर सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है तार का आप शेड बनाना चाहते हैं। और साथ ही में किसान साथियों जैसे कि इसमें अगर 40 से 65 दिनों के बाद फूल आने लगता है तो उससे पहले आपको थोड़ी सी हल्की हल्की सिंचाई करनी है, ज़्यादा सिंचाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंचाई की जैसे किसान साथियों आवश्यकता अनुसार भी आप सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो वीएन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।